नमस्कार दोस्तों, चार्ट्स पे चर्चा पे फिर से आपका स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट अभी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मोड पर है। सेंटिमेंट देखा जाए ब्रॉडली काफ़ी नेगेटिव और बेरिश है। रीजंस आर वेरी क्लियर। कोरोना, wave 3, will it come? All this kind of bad, dangerous news around us. Nifty looks slow and indecisive. बैंक निफ्टी ने भी कुछ खास एक्शन नहीं दिखाया। पर अगर हम ये मेन दो इंडिसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी को छोड़कर बाकी यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स देखें तो काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रहा है। इसलिए हम कुछ ये स्पेशल वीडियोस लेकर आए हैं, जिसमें ये पहला है निफ्टी पीएससी पैक, यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। वो सारे सरकारी कंपनीज जिनको कोई नहीं पसंद करता है। दे have begun to surprise a lot of us in the market and they have a long way to go. So without wasting any more time, let's look at the PSC index first. ये है निफ्टी का PSC इंडेक्स मंथली चार्ट, जिसका टॉप लग गया था जनवरी 2011 में और उसके बाद से करेक्शन में चला गया है। एंड ये जो उछाल आप देख रहे हैं, जबकि ये इंडेक्स प्राइस वाइज नया हाई बनाया है, इट लुक्स लाइक अ व्हाट दे कॉल एज अ इरेगुलर फ्लैट, जहाँ पे वेव ए के बाद वेव बी एक नया हाई बनाता है एंड देन इट केम डाउन इन वेव सी, जो 2020 मार्च कोरोना बॉटम में खत्म हुआ है और वहां से ये एक नया इम्पल्स वेव ऊपर का शुरू हुआ है। इसी को अगर हम वीकली स्केल पर देखते हैं, पिक्चर कुछ ऐसा है। स्ट्रॉन्ग अप मूव, प्राइस 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर है। एंड अगर आप पिच फोक भी देखें, ये इस चैनल से बाहर निकल गया है एंड इट इज चेंज्ड इट्स ट्रेजेक्टरी। जब टिपिकली ऐसे चैनल से ब्रेकआउट करके वर्टिकली टेक ऑफ शुरू होता है, उसका मतलब ये है कि वेव थर्ड शुरू हो गया है। तो ये वेव 3 काफी आगे जा सकता है। इफ वी डू अ सिंपल फिबोनाची एक्सटेंशन, अगर यहाँ से ऑलरेडी 161.8% हो गया है, ये 261.8 हो सकता है। और अगर हम ये समझे कि ये 1-2, ये फिर से 1-2 है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये सब डिवाइड करते हुए काफी ऊपर जा सकता है, एग्जैक्टली लाइक द मेटल्स इंडेक्स। अब देखते हैं ये पीएससी इंडेक्स के कंपोनेंट जो है वो कौन से स्टॉक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टॉक्स हैं। We'll just quickly browse through each one of them. BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टॉक को हमने 2-3 महीने पहले भी कवर किया था कि ये थर्ड वेव में है एंड 125 के ऊपर ये ब्रेकआउट है करके, तो ये हो चुका है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी हम इसको वेव 1 मान सकते हैं, ये वेव 2 और ये एक और वेव 1 और वेव 2। 1 2 3 4 नहीं गिन सकते क्योंकि ये वेव इस वेव के एरिया में आ चुका है। सो दिस इज अ सब डिविजन 1 2 and 1 2। So BEL is in the third of third and this can very quickly go to 200 plus. Coal India, मंथली पिक्चर देखें तो जस्ट बॉटम आउट होकर ये ऊपर की तरफ घूम चुका है। कोल इंडिया हमने अभी वीकेंड वीडियो में कवर किया था, जहां मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये एक हाई वॉल्यूम जोन के अंदर जाने वाला है एंड इट इज गॉन ब्यूटीफुली टुडे विथ फैंटास्टिक प्राइस एक्शन। जिन्होंने भी 140 या 150 के कॉल्स लिए होंगे, they would have made decent money. Once Coal India crosses this 163, it can quickly break out of this falling
चैनल, एंड उसके बाद इसका अगला रेजिस्टेंस सिर्फ 212 रुपए के पास है, and it has a long way to go. So this is showing initial signs of a bull run. कोचिन शिपयार्ड मंथली स्केल पे 2017 में ये लिस्ट हुआ था, एंड वहीं से करेक्शन शुरू हो गया, 3 साल का करेक्शन। पूरा 2020 इसने वेव 1 खत्म करने में स्पेंड कर दिया है। अगर हम वीकली डाउन स्केल डाउन करके देखेंगे, दिखता है 1 2 3, एंड दिस होल थिंग वाज वेव 5 व्हिच कुड बी एन एंडिंग डायगोनल, एंड वेव 2 मेरे ख्याल से यहाँ खत्म हो गया है। Price is above both 40 and 20-day moving average, so fantastic long trade. So again, this is showing signs of bullishness. NBCC again 2017 से 1-2 साल का correction, and then this is the second year of the bull run. Even in terms of monthly scale, 40-month moving average के ऊपर है stock. अगर weekly में जाए, it is heading towards the 200 weekly moving average. Very bullish structure. NHPC, इसने बहुत तड़पाया मुझे। Generally, I avoid IPOs. I think I don't remember subscribing to more than 2 IPOs in the last 15 years. This was one of them. यहाँ पे 2009, I think 36 rupees पे शायद मुझे कुछ शेयर्स मिले थे, 190 I think, एंड तब से इसने तड़पाया। हर साल 10-20 रुपए का कुछ भिक्षा फेंक देते हैं हमारी तरफ, बोनस या डिविडेंड के नाम से, बट दैट्स अबाउट इट। बट आप देखिए ये इसने कितना पूरा 10-11 साल निकाल दिया है, बट दिस कैंडल वाज अ गुड रिजेक्शन फ्रॉम द बॉटम। डिसेंट वॉल्यूम्स, आई वुडंट से वेरी ह्यूज वॉल्यूम्स, बट प्राइस एक्शन अगर देखें तो ऑलरेडी 40-month मूविंग एवरेज के ऊपर है ये। दिस इज वीकली एंड दिस इज अ डेली, so this is also showing signs of reversal, and whenever it crosses this zone 30 रुपए के ऊपर, तो ये एक नया हाई बनाएगा अगले 1 साल में। NLC India again massive fall, and it took its time, 2008 से लेकर 12 साल 13 साल, it is also trying to break above the 40-month moving average. NMDC, one of my favorite stocks, मैंने हाल ही में खरीदा था इसको, शायद 120s में। Again wonderful corrective pattern, long consolidation, ये पूरा wedge pattern था monthly scale पे। imagine 1 2 3 4 5 6 7 years का wedge, and वहां से इसने breakout दिया है, and on fantastic volumes, look at the volumes. So this has already gone from 120 to 200, but it has a long way to go, क्योंकि अगर wave 3 है तो ये 300-400 तो दिखाई देगा बहुत जल्दी ही, and this is a weekly chart, देखिए कितना beautiful pattern है। So NMDC again very bullish pattern, confirmed bullish trend. NTPC, इसने भी बहुत लोगों को बहुत तड़पाया है। It looks like this is also reversing and is about to break out above the 40-month moving average. मैं पर्सनली वेट करूंगा कि ये 40-month मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करें, देन आई कैन लुक एट बाइंग सम। तब तक मैं शायद थोड़ा अवॉइड करूं इसको, बिकॉज पैटर्न में दिख रहे हैं, सपोज ये ए है और ये बी है, सी वेव के अंदर का हो सकता है ये ए बी सी डी, maybe there's one more dip to happen, I'm not too sure about it, but still आप देखिए ये भी रिवर्स कर चुका है। OIL, Oil India Limited, again long bear phase, reversal, good volumes at the bottom, fantastic volumes, 21 मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं जो पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं।
ONGC अगेन 2014 से 6-7 साल का करेक्शन, 6 साल का, एंड इट्स इन अ बुल फेज, 21 मूविंग एवरेज के ऊपर है. Maybe it's best to wait till it crosses this zone of about 120, 125. 127 is also the 40-month moving average. So उसके ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो इसको भी लेने का सोच सकते हैं. Power Grid. Power Grid has been in a bullish trend. ये ब्रेकडाउन जब हुआ था मार्च 2020 में, तब थोड़ा लगा था कि is this also going to go all the way down like the other PSE stocks, but इसने सस्टेन किया है. वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल प्राइस इज शोइंग गुड एक्शन. पिचफोर्क में भी मिड पॉइंट के ऊपर है, एंड दिस डेफिनेटली लुक्स लाइक वेव 3. SJVN, I don't know what it stands for, but again confirmed bullish trend. Price closed above 40-month moving average. 27 रुपए का है. अगर हम इस रेड कैंडल का लो मानकर स्टॉप लॉस 24.50, 3-4 रुपए के स्टॉप लॉस पे this is definitely worth accumulating for targets above 50-60. तो ये सारे चार्ट्स देख के क्लियरली दिख रहे हैं कि सारे ही चार्ट्स, मे बी आउट ऑफ द 12 maybe 2 charts are not confirmed bullish yet on a monthly scale, but 10 out of 12 is a very good strike rate. So this tells you that the broader markets are extremely bullish. This is on the PSE pack, Public Sector Enterprises. I hope you liked this video and it has given you some perspective कि investments कहाँ कर सकते हैं. हर bull run में अलग sector lead करता है. So maybe now this bull run, the baton has been handed over to PSU banks and PSC stocks. Please let us know if you like this video in comments under the video. Please ask if you have any specific stocks that you want us to cover, and please subscribe to this channel and press the bell icon ताकि हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करें आपको इमीडिएटली पता चले. इनफैक्ट इस वीडियो के बाद 2 या 3 और वीडियोस आने वाले हैं. PSU banks का पैक and another sector which is suffering right now because of COVID, but it may surprise a lot of us. Thank you and see you on the next video.